हाय जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। जैम 16 से लेकर 22 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हायर messages for you. There's too many cards, guys. What's the higher messages for Geminis? What's the higher messages for Geminis? Okay. Justice, guys. Justice is there. Let's see what's the higher messages. Wow. गाइस, मैं फर्स्ट मैसेज है, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना जस्ट लाइक अ 5 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि किसी भी चीज़ की कमी है, जैसे कि लव वाइज आप सिंगल हो, ओके, या फिर मनी वाइज इशू चल रही है, जॉब नहीं है, या फिर हेल्थ इशू चल रही है, या फिर आप सिंगल महसूस कर रहे हो, दे इज द चेंज। सी, चेंज आ रहा है, जैसे कि जॉब नहीं है, जॉब मिल रहा है। अगर आपने एफर्ट डाला हो, मनी वाइज इशू चल रही है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है ताकि आप मनी वाइज भी बैलेंस कर सको। अगर हेल्थ इशू चल रही है तो कहीं ना कहीं क्योर आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, जो भी आपकी लाइफ में कमी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, सडनली मैजिक तौर से मूवमेंट कर सको, पीस लेके आ सको, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज द 5 एंड 6 इस इम्प्रूवमेंट। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना अपग्रेड चल रहा है। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो दे द सडन चेंजेस। ओके, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है। एंड सी दे द चेंज इज हियर। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज एंड मूवमेंट, एंड लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है, बैलेंस करना चाहती है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी के लाइफ में ना कोर्ट केस चल रहा हो, लीगल मैटर चल रहा हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आपके फेवर में। वो जैसे कि कोर्ट केस चल रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सक्सेसफुली मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो लाइफ आपको यहाँ पर सिंगल है तो मिंगल हो रहे हो, चेंज लेके आके, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये होता है चेंज का, सडनली मैजिक तौर से। ओके, चेंजेस है, बैलेंस है, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। आप बोलोगे कि कोई गुड न्यूज़ आ रही है, यस, सपोर्ट आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है। अगर आपने एफर्ट डाली हो, आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी हो उसके प्रति, तो ओके, तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अगर आपने एफर्ट नहीं डाला हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर आपने एफर्ट डाला है तो यहाँ पर चेंज है, मैजिक तौर से आपको रिजल्ट मिल रहा है, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है किसी भी मामले के प्रति। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपली कि यूनिवर्स आपको वीकली क्या मैसेज देना चाह रहा है। दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, हायर मैसेजेस है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं अगर आपने एफर्ट डाले हो तो। ओके, पीस आ रहा है, अगर कोई रीलोकेट होना चाहते हैं तो रीलोकेट भी हो रहे हैं, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो इस एक हफ्ते के अंदर। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में रेवोल्यूशन आ रहा है, सी, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। ओके, आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, रेडिकली चेंजेस आ रहे हैं। सी, आई टोल्ड यू ना, मैजिकल तौर से आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। चेंज का कार्ड 2 का 2 बार यहाँ पर चेंजेस का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द चेंज, सडनली चेंज,
गिव अप द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू, अ क्वांटम लीप। कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आ रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपने आप पे भरोसा करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, या सी एम्परर का कार्ड है एंड द सिक्स ऑफ सोर्स, देयर इज द मूवमेंट। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरिस पर्सन। ओके, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको, पीसफुल लाइफ बना सको, एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, ठीक। मे भी शायद हो सकता है एरिस पर्सन के साथ में, अगर लव वाइज बोलते हो एरिस पर्सन के साथ में आप पीस लेके आ रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, ताकि आप अपने एरिस पर्सन के साथ में सिक्योर हो सको लव वाइज। ओके, और अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लानिंग करके काम करते हो दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सडन चेंजेस लेके आ सको, मूवमेंट कर सको, पीस या फिर सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई रिजल्ट आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ये चेंजेस हो सकता है कि आपके रूटीन हो, आपके खाने पीने का सवाल हो, या फिर कोई भी चेंजेस लेके आए, या फिर जॉब स्विच हो, या फिर आपके परिस्थितियाँ चेंज करना हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि 49 ईयर्स के हो, अगर एज वाइज भी बोलूँ तो 6 साल से परेशान में हो। ओके, 6 साल से 4 साल से, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द रेवोल्यूशन, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, लव वाइज भी यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, पास के पर्सन के साथ में अगर रहना चाहते तो वो हो रहा है। ओके, अगर आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रहे थे तो वो कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं। ओके, ताकि आप कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दे द चेंज, दे द सोल्यूशन, दे द पीस। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में द वेल का कार्ड है। ओके, and this is the card of seeking truth, wisdom, insight, intuitive knowing, return to the source, getting to the bottom of thing। कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर चेंजेस आ गया, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में डिग डीप जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके विशेष है उसके प्रति ना और भी ज़्यादा डिग डीप जा रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि चेंजेस लेके आ सको, पीस लेके आ सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलना चाहूँगी, कुछ लोग ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे, अकेले में रह रहे। ओके, अकेले में रह रहे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जस्ट लाइक हर्मिट का कार्ड है, अकेले में रह के समाधान ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके, कि 9 ऑफ कप, कैसे मैं अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हुआ हूँ, मैं अपने विशेष को कैसे पूरा करूँ, बट इस रिवर्स है, तो इसीलिए अपने आप में आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में। सी, कैन यू बिलीव इट, 8 ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, या एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 7 of cups, 7, 8 and 9. Okay, see, 7, 8 and 9 is upgrade, but 9 of cup is reverse. Okay, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, जो भी आप लोगों के लाइफ में पास के कंफ्यूजिंग थी, पास के मामलों को लेके, पास के पर्सन को लेके, आप उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, सारे कप के एनर्जी है, तो मैं भी शायद मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि अपनी फीलिंग वाइज बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, फीलिंग इमोशन वाइज, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ अलोन, सिंगलनेस, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे मैं अपने विशेष को पूरा करूँ, कैसे मैं अगर सिंगल हो तो मिंगल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, जस्ट अपने फीलिंग इमोशनली ना आप अप्स एंड डाउन हो रहे हो। ओके, तो दैट्स वाई इट्स रिवर्स, सो डोंट ओवर थिंक, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में ही कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, कैसे अपनी लाइफ में पर्सन
पर्सन को लेट गो करें, ताकि आप अपने पर्सन को, सिचुएशन को लेट गो करें, ताकि आप अपने आप में हैप्पी हो सको। क्योंकि 8 ऑफ कप इन दिस डेक ओके, मे भी शायद हो सकता है कि लव वाइज जेमिनीज आपके पर्सन आपको मे भी शायद छोड़ के जा रहे हैं, तो इसीलिए मे भी शायद पास में ना आपके पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया। ओके, मे भी शायद आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया इन पास्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हो, तो इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में लक लेके आ सको, अपने विशेस को पूरा कर सको। ओके, आई फील सो कि यहाँ पर ना किसी की लाइफ में पास्ट में सिंगल हुए हैं, मे भी शायद आप जेमिनीस, आप लोगों के पर्सन ने आपको टाटा बाय बाय कर दिया था, सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में बोल दो, टाटा बाय बाय कर दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप फिर से सोच रहे हो कि कैसे अगर सिंगल हो तो मिंगल हुआ जाए। लव वाइज में बोलना चाहूँगी, इन जनरली ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप अपने डिजायरों को पूरा करना चाहते हो। तो अकेले में रह के अपने आप में ही समाधान ढूंढ रहे हो। ओके, लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में स्टैंड स्टिल। ओके, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में एलिनेशन, स्टेलमेट, स्टैग्नेशन, विथहोल्डिंग, ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट, इनसेंसिटिविटी, मिसट्रस्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज सी आउट ऑफ द कोल्ड। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी जस्ट लाइक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना पॉज किए हुए हो, रुके हुए हो, स्टैंड स्टिल हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, उससे बाहर निकला जाए, उसको बैलेंस किया जाए। ओके, उसमें अगर किसी के लाइफ में हो सकता है कि किसी ने धोखा दिया हो, मिसट्रस्ट हुआ हो, तो वहाँ पर ना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें। दैट्स व्हाई यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है जेमिनीज। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी या आई टोल्ड यू ना कहीं सी दिस इज द कार्ड ऑफ स्टैंड स्टिल। ओके, सी आउट ऑफ द कोल्ड, जस्ट लाइक अ 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ कप। आप लोगों की लाइफ में सी 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर काम नहीं बन पा रहे थे, या फिर सिंगल थे, या फिर कहीं ना कहीं सैडनेस चालू था, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में शॉक के काम करते करते शॉक हो गए थे, या फिर डार्क पीरियड चल रहा था। दे द चेंज, दिस द स्कॉर्पियन एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, दे द चेंज। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी चेंजेस है और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर सारे चेंजेस ही हैं। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप में सोच रहे हो कि मैं कैसे अकेले में रह के अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ सडन चेंज। ओके, आप बोलोगे कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, अपने डिजायरों को पूरा करने के लिए, जो भी लॉसेस हुए थे उसको भरने के लिए अपने आप में कनेक्ट हो रही हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं उसको भरा जाए, जो डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आ जाए, उस टाइप की एनर्जी। ओके, बट जस्टिस आपको यूनिवर्सल जस्टिस दे रहे हैं। ओके, चेंज लेके आने के। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोजीशन में द मर्जिंग मैदान, अ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, subordination and succumbing to seduction, manipulation, low self esteem। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि से हिडन पोजीशन में भी जो भी आपकी ना स्टकनेस वाली एनर्जी आप देख पा रही हो, यहाँ पर जंजीर स्टकनेस वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में उस स्टकनेस को आप ओवरकम कर रहे हो। ओके, मेंटल तो भी जो भी स्टकनेस है, लव में हो, करियर में हो, ग्रोथ में हो, चेंजेस को लेके हो, क्योंकि यहाँ पर सी स्टक है, बट यहाँ पर आप उससे उभर रहे हो। ओके, कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है तो आप उभर रहे हो, कोई ना कोई मैसेजेस आ रहा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो यहाँ पर आप उभर रहे हो। और किसी के अगर कॉन्फिडेंट नहीं था हर एक मामलों को फेस करने के लिए, तो हिडन पोजीशन में आप कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि चेंज लेके आ सको, ताकि रिजल्ट लेके आ सको।
लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। व्हाट एल्स फॉर हिडन पोजीशन, या चेंज लेके आ सके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, प्रिंस ऑफ चालीसा। ओके, तो कहीं ना कहीं सी हिडन पोजीशन में जो भी आप स्टकनेस चल रहा था, जो भी आप लोगों के लाइफ में स्टक थे, माइंड से, सिचुएशन से, एनर्जी से, दे इज़ द ग्रोथ। ओके, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैशनेट एनर्जी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल रह सको। ओके, दिस इज द जस्ट लाइक अ पेज ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कप। ओके, ब्लेसिंग है, मल्टीपल ब्लेसिंग है, ताकि आप अपनी लाइफ में, लाइफ को एक एक्साइटमेंट लाइफ बना सको, इंटरेस्टिंग लाइफ बना सको, एडवेंचरस लाइफ बना सको, ताकि पीसफुली आप मूवमेंट कर सको। ओके, हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में जो भी ये स्टकनेस है, उसको ओवरकम करने के लिए यूनिवर्स कोई ऑफ़र दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, लव वाइज भी अगर आप सिंगल हो, स्टक हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आप हैप्पी रह सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप अपने उलझनों से बाहर निकल रहे हो इन अ वन लाइन। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम है द कॉल्ड्रॉन, इनर अल्केमी, मास्टर स्पिरिचुअल रिन्यूअल, consecrate, contain rejuvenation, discerning wisdom। ओके, तो कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में दिस इज योर आउटकम। आउटकम में आप लोगों के लाइफ में सी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे चेंज के लिए, पीसफुली एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ओके, एंड सी देयर इज द ब्लेसिंग आल्सो, ऑफर आल्सो। ओके, या दिस इज आउटकम में ना गाइस, आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है। ओके, ये कोई भी ऑफर हो सकता है, लव ऑफर, जॉब ऑफर, या फिर सपोर्ट, कोई भी हो सकता है। ओके, ऑफर आ रहा है, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। या एंड दिस इज यू, व्हाट एल्स, सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, हर्मिट। दिस इज योर आउटकम जेमिनीज। सी कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी है, मे बी शायद यू स्टक इन द सिचुएशन। ओके, कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये कहीं पर भी स्टक हो सकता है। कोर्ट के मामलों में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के मामलों में, रिजल्ट के मामलों में, या फिर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के मामलों में ये स्टक। ओके, तो इसीलिए आप ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं अपनी उस स्टकनेस को ओवरकम करूँ, कैसे मैं रिजल्ट लेके आऊँ, कैसे मैं हैप्पी रहूँ। ओके, इसीलिए यहाँ पर दिस इज़ यू, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, ताकि आप अपने फेस कर रहे हो इंडिपेंडेंटली अपनी उस स्टकनेस इन्वायरमेंट को, किसी भी चीज़ को, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। एंड रिजल्ट इज हियर। ओके, आउटकम में मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आप स्टक हो जेमिनीज, तो उसको आप फेस कर रहे हो, मैच्योरली कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। एंड रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, पीस है, चेंज है। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस है लिमिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रैक्टिस सेल्फ रेस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्शन, रिचुअल, कल्टिवेट पेशेंट, बिल्ड अप एनर्जी मैच्योरली। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में हर एक मामलों को बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुल रह के अपने काम निपटाइएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द कार्ड ऑफ लिमिटेशन। यू नो डैट कि मेरी लाइफ में चेंजेस होने वाले, यू नो डैट कि मुझे अपना रिकग्निशन मिलेगा। ओके, तो मैं अपनी लाइफ में बिल्डअप कर लूँगा। तो जस्ट बैलेंस करके चलिए, पीसफुली डील कीजिए, मैच्योरली डील कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लेके आ सको। दिस इज द सन का कार्ड है। ओके, सन का कार्ड है एंड टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, सी लियो एंड सैजिटेरियस एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में बैलेंस करके चलिए। ओके, क्योंकि अपने अपने बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी है, बट राइट टाइमिंग पे। दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। ओके, टेम्परेंस इज ऑल अबाउट गाइस डिवाइन टाइमिंग। तो इसीलिए पीसफुली बैलेंस करके अपनी लाइफ में एफर्ट डालते रहना है। जब सही टाइम आएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ओके, दिस 2 कार्ड इज मेजर आर्कानास। तो जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा जेमिनीज। तो मैच्योरली, पीसफुली, पेशेंटली अपने हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, ताकि काम कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, सन वाली रिजल्ट दे। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। स्मॉल स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ओके, कहीं ना कहीं फाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी, कीप इट सिंपल, यूज डिस्क्रिशन, स्लो डाउन, टेंड टू डिटेल, पे अटेंशन। सी, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना, सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है किसी भी वजह से। ओके, आप स्टक हो और आप चाहते हो कि जो भी मामले चल रहे हैं उसको लेट गो हो जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। बट स्लो प्रोसेस है, तो गाइस इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है पेशेंटली काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में स्लोली आपको रिजल्ट मिल रहा है, स्लोली आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, स्लोली कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी वो टाइम आया नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड जेमिनीज, बट स्लो रिजल्ट है, तो जस्ट पीस बना के चलिएगा। ओके, पीस बना के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर से आई टोल्ड यू ना, 9 ऑफ सोर्स, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, फॉर द वीक 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्सेज मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो अपनी सिक्योर लाइफ के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं यहाँ पर, ये कोई भी स्टेबिलिटी हो सकता है, लव वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, ऑफर हो, सपोर्ट हो। ओके, बट ओवरऑल एनर्जी में जो भी आप अपनी स्टेबल लाइफ के लिए सोच रहे हो, स्लोली आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके सिक्योर मटेरियल वर्ल्ड के लिए, बट आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट स्लोली मिल रहा है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। लव वाइज भी अगर आप सिंगल हो और चाहते हो मिंगल होना, तो भी यहाँ पर सिक्योर हो रहे हैं, तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा, ताकि आपकी लव वाइज भी आप मिंगल हो सको। ओके, क्योंकि ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी कि स्लो रिजल्ट है जेमिनीज, तो इसीलिए पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप अपने लाइफ में ना चेंज के कगार पे, आप अपनी लाइफ में ना जस्टिस के कगार में हो। जब इंसान चेंज के सिचुएशन में, पीरियड में होता है ना, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन चलते हैं। इसीलिए मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में कनेक्ट हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए बोल के। ओके, बट लव वाइज अगर आप मिंगल होना चाहते हो तो मिंगल हो रहे हो। ओके, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि आप जो भी अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो यहाँ पर है, बट पेशेंट रखना है। सिक्योरिटी भी पाना चाहते हो तो यहाँ पर है, बट पेशेंटली आप एफर्ट डालना है, ताकि सही टाइम आने पे यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे। ओके, एंड इंडिपेंडेंटली मैच्योरली फेस कीजिएगा हर एक मामलों को, मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैजिकली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके टाइम के हिसाब से नहीं, यूनिवर्स के टाइम के हिसाब से। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में लॉसेस हो गए थे, जॉब चली गई थी, मनी लॉस हो गया था, यूनिवर्स आपको भरपाई कर रहे हैं, बट सही टाइम आने पे। ओके, आपने जो भी लॉस हुए थे आपके लाइफ में, उसको बेटर वे में आपको दे रहे हैं, तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, सो आज का क्वेश्चन जेमिनीज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आज का क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। रिकवरी, आई टोल्ड यू रिकवरी। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, जो भी आपने खोया है, ओके, मनी खोया है, जॉब खोया है, हेल्थ इशू चल रही थी, लव खोया था, देयर इज़ अ रिकवरी पीरियड। ओके, रिकवरी पीरियड है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने खोया है उसको यूनिवर्स आपको बेटर वे में रिटर्न करे, तो जस्ट पीसफुली एफर्ट डालते रहना है। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ अ रिकवरी। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर द result, you're ready for the next move, you're ready for the business start, you're ready for the success, you are ready। yes और no में बोलते yes का कार्ड है। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, abundance is there। ओके गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा, मुझे जॉब मिल जाएगी, यस मिल जाएगी, मेरे लाइफ में सपोर्ट आएगा, यस आएगा, आपको मनी मिलेगा, यस मिलेगा, अगर आप एफर्ट डालोगे तो। ओके, तो यस का कार्ड है आपके लिए भी, abundance।
फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है फॉरगिवनेस। ओके, फॉरगेट कीजिए जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, जो भी पास्ट में हुआ उसको फॉरगिव कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में देख पाओ। ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहते हैं इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है कि आपने जो सवाल पूछा सही है तो काम बन जाएगा, और अगर आपको 1% का भी डाउट होता है तो फिर उस सवाल को छोड़ दीजिएगा। ओके, सो फाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है यू आर इन द रिकवरी पीरियड, तो जस्ट पेशेंटली एफर्ट डालते रहिए, आपको बेटर वे में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट पेशेंटली एफर्ट डालते रहना है। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर सिक्योर रिलेशनशिप, यू आर रेडी फॉर नेगेटिव परिस्थिति से पॉजिटिव परिस्थिति में जाना, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा अबंडेंस इज देयर, यूनिवर्स आपको नाउ अबंडेंस देना चाहते हो तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइएगा। ओके, जैसे कि आपने पूछा कि मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगा, यस मिलेगा, शादी होगी, यस होगी, जॉब मिलेगी, यस मिलेगा। ओके, सो फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फॉरगिव कीजिए पास के मामलों को, पास के सिचुएशन को, पास के पर्सनों की यादों को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, पीस के जरिए आप अपने रिजल्ट देख पाओ। ओके, लेट गो करना है। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है इफ़ यू बिलीव, ओके, आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस हो जाओगे, हो जाओगे, अगर आपको लगता है कि नहीं होगे तो नहीं होगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। सो जेमिनीज, मैं यही बोलना चाहूँगी, पेशेंटली, मैच्योरली इस हफ्ते को फेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो, अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ रहे हो, तो पेशेंटली एफर्ट डालते रहना है। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।